वो गाना सुन ले जिसने तहलका मचाया था। आप जैसा बिल्कुल ठीक है। जरा गुनगुनाइए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन। एक अनसुनी दास्तां एक पाकिस्तानी लड़की की जो कि 15 साल की उम्र में रातों रात पॉपुलर हो जाती है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो काफी दिलचस्प है, लेकिन पर्सनल लाइफ काफी दर्दनाक। नाजिया हुसैन सिर्फ 35 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गईं, क्योंकि उनकी जिंदगी में काफी ट्रेजेडी था। यह दास्तां पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदलने वाली सिंगर नाजिया हसन की है, जिन्होंने भारत में ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो आज भी कायम है। इन्होंने फिल्म कुर्बानी 1980 का गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए कर रिकॉर्ड किया, जिसके लिए इन्हें बेस्ट फिल्म फेयर प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नाजिया पहली पाकिस्तानी कलाकार हैं जिन्हें भारत में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सबसे कम उम्र में ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड आज भी इन्हीं के नाम है। इनके गाए गाने भारत, पाकिस्तान समेत लंदन, अमेरिका, रशिया में भी पसंद किए जाते थे। दुनिया नाजिया की आवाज की दीवानी थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी काफी दर्दनाक थी। 15 साल की उम्र में फेमस होने वाली नाजिया मात्र 35 साल में ही दुनिया को अलविदा कह गई। बड़े ही दर्दनाक मौत रही और बड़े ही उथल पुथल भरी 20 साल की उनकी जीवन की जो कहानी है, आज मैं अपनी जुबानी आपको सुनाने जा रही हूँ। उनकी इस दास्तां की 2 चैप्टर हैं। एक तो उनकी निजी जिंदगी जो काफी ही संघर्ष और दर्द से भरा रहा, और एक उनकी कैरियर लाइफ जो कि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सफलपूर्वक रहा। नाजिया हसन की मां मुनीजा और जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन जीनत उनके लंदन की स्थित घर पहुंचे तो कमरे में नाजिया का गिटार पड़ा था। वो झट से पूछ पड़ी, ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया, मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया उस समय घर पर ही थी। जब नाजिया ने गाना शुरू किया तो जीनत को काफी पसंद आया। बातचीत के बाद जीनत वहां से निकल गई। एक दिन की बात है, जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा, प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान नई फिल्म बना रहे हैं, उन्हें इसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। मुझे लगता है नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी। एक हिस्सा नाजिया की मां ने बीबीसी को एक दिए इंटरव्यू में सुनाया था। कहा जाता है मुनीजा ने पहली बार तो इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था और शायद उनके खानदान में तो बिल्कुल ही नहीं, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार सुनने के बावजूद जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने समय मांगा। जैसा कि हर घर में होता है कि माता और पिता के विचार अलग अलग होते हैं। नाजिया की मां का मन तो था कि एक काम करे, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे। उसी शाम जब नाजिया के पिता घर आए तो मुनीजा ने जीनत के कॉल का जिक्र किया। पिता काफी नाराज हुए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ मिनटों की बहस के बाद पिता को भी मां के आगे झुकना पड़ा, जैसा कि हर घर में होता है। आगे जीनत के कहने पर मुनीजा और नाजिया यूनाइटेड किंगडम में हुई एक पार्टी में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात फिरोज खान से हुई। फिरोज ने नाजिया को ऑडिशन देने को बुलाया। 15 साल की नाजिया की आवाज से इम्प्रेस होकर फिरोज ने उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी 1980 में गाने का मौका दिया। नाजिया ने फिल्म के लिए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, जो चार्टबस्टर साबित हुआ। गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसके लिए नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना चार्टबस्टर साबित हुआ। एक दिन मुनीजा के पास राज कपूर जी ने कॉल किया। उन्होंने कहा, इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नाजिया को मिलेगा, क्या आप इसे लेने भारत आएंगी? इसमें नाजिया का पूरा परिवार साथ दिया। पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को सोमेन राज कपूर के हाथों ही अवार्ड दिया गया। अवार्ड नाइट के दिन जिस होटल में नाजिया ठहरी थी, वहां कहा जाता है कि दर्जनों मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था। उनसे बात करने के लिए उनका इंतजार कर रहा था, घंटों बैठकर मीडिया वाले। नाजिया पहली सिंगर हैं जो सिर्फ 15 साल की उम्र में ये अवार्ड मिला। 1981 में एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया। ये एल्बम रिलीज करने वाली पहली प्लेबैक सिंगर थी। डिस्को दीवाने एल्बम भारत और पाकिस्तान का बेस्ट सेलिंग एल्बम था। साथ ही इसे वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका और रसिया में भी काफ़ी पसंद किया गया।
पहले ही एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थी। इस सफलता की कहानी यही नहीं रुकी। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर थी। उनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। हालांकि परिवार के लिए हर बार नाजिया ने ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल नाजिया के परिवार वाले पढ़ाई को लेकर बेहद संजीदा थे। वो चाहते थे, एक बेहतर विकल्प मानते थे पढ़ाई को, इसलिए वो चाहते थे बेटी पढ़ लिख कर कुछ आगे करे। इतनी पॉपुलर और इतनी फेमस होने के बाद रियल लाइफ को उन्होंने छोड़ दिया। 1991 में नाजिया ने अपने भाई जोहेब के साथ एक म्यूजिक एल्बम किया। उस एल्बम के रिलीज होने के बाद ही उन्होंने अनाउंसमेंट की कि उनका यह आखिरी एल्बम है। पर्सनल लाइफ में फोकस करने के लिए नाजिया ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 में नाजिया ने बीमन्स इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और बाद में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग में नौकरी की। उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली। फिर नाजिया ने 30 मार्च 1995 को कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी कर ली। इश्तियाक नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने एक बेटे अरेज को जन्म दिया। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी। ये सही कहा गया है कि औरतों की लाइफ में बहुत संघर्ष है। सही कहा गया है कि औरत चाहे कितनी भी गुणवान क्यों ना हो, वो मर्दों के लिए एक खिलौना होती है। ऐसा ही कुछ नाजिया के साथ भी हुआ। नाजिया के पति का पाकिस्तानी एक्टर के साथ अफेयर था। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली तो घर में झगड़े बढ़ गए, जो कि आम बात है। हर किसी के साथ अगर ऐसी घटनाएं हो तो उनके घर में नॉर्मल माहौल तो नहीं हो सकता। ऐतराज करने पर पति ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जिस नाजिया के लिए दुनिया पागल थी, वो अपने पति के लिए एक आम औरत थी। ये शादी अरेंज मैरिज थी। नाजिया से पहले इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन ये बात नाजिया के घर वालों से छिपाई गई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक की एक डांसर से शादी हुई थी, जिससे उनका एक बेटा इमरान बेग था। उनकी दूसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस शाजिया से हुई थी। दूसरी पत्नी बेग की मेंटल कंडीशन खराब होने पर तलाक ले लिया था। ये दोनों शादियां नाजिया के परिवार से राज रखी गई थी। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान की नामी न्यूज़पेपर डेली जंग को आखिरी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार मारपीट और जुल्म पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि पति मारपीट पर उन पर दबाव बनाता था कि मीडिया में ये कहा जाए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं था। नाजिया की लाखों की कमाई रखने वाले पति, जब नाजिया को कैंसर हुआ तो उनके पति ने इलाज का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। नाजिया कहती थी पति इश्तियाक बेग के साथ रहने की जगह वो मरना पसंद करेंगी। नाजिया के भाई ने भी एक स्टेटमेंट में बताया था कि उनकी बहन को उनके पति बंद कमरे में रखते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं। पति से परेशान होकर नाजिया ने 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया था और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। पति से तलाक लेने के बाद नाजिया का इलाज उनके घर वालों ने लंदन में करवाया। इलाज के दौरान नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पति उन्हें जहर दे रहा था। स्लो पॉइजन से उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। ये बात लंदन में नाजिया का इलाज कर रहे डॉक्टर भी जानते थे। नाजिया ने कहा था अगर उनकी मौत होती है तो इस बात की जांच की जाए। 13 अगस्त 2000 की सुबह नाजिया इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी माँ जब तक हॉस्पिटल पहुंचती तब तक नाजिया की मौत हो चुकी थी। किसी की मौत के बाद एक कहानी खत्म होती है, लेकिन नाजिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। नाजिया के मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। वकील द्वारा नाजिया का आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने इसकी दोबारा जांच शुरू कर दी। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स को गोल्ड्स ग्रीन स्थित घर और पति का घर सीज कर दिया। दोनों घरों में फोरेंसिक टीम ने डिटेल में जांच की। पाकिस्तान के नामी न्यूज चैनल जियो टीवी के अनुसार 13 अगस्त को हुई नाजिया की मौत के बाद 5 महीनों तक जांच के लिए उनका शव लंदन के मुर्दा घर में रखा गया था। परिवार को उनका शव 5 महीने के बाद 9 जनवरी 2000 को सौंप दिया गया था। नाजिया का अंतिम संस्कार लंदन के हेनेंड
कब्रिस्तान में हुआ था। पहले उन्हें पाकिस्तान लाया गया था, लेकिन सब मिलने में देरी होने से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो लोग अपना नाम इतिहासों में छोड़ जाते हैं, उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। नाजिया के मौत के बाद 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। नाजिया की जगह ये अवार्ड उनकी मां लेने पहुंची थी, क्योंकि नाजिया उस समय इस दुनिया में नहीं थी। खूबसूरत आवाज़, उतनी ही खूबसूरत चेहरा और उससे भी ज़्यादा सुंदर उनका दिल था। नाजिया हसन गानों से मिलने वाली अपनी सारी कमाई ज़रूरतमंद बच्चों को दान करती थी। इन्होंने BAN ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जो ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने का काम करता था। इन्होंने पाकिस्तान के पूर्व इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ भी फंड जुटाने का काम किया। नाजिया अक्सर स्कूल में जाकर बच्चों को खिलौना बांटा करती थी। ये अपना बर्थडे बच्चों के साथ मनाती थी। मौत के बाद आज उनकी मां और उनका परिवार ऐसे ही इनका जन्मदिन मनाता है। नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद तो ये कर नहीं सकती थी, इसीलिए इस काम को आज भी उनका परिवार कर रहा है। कहावत तो है कि एक गंदा मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मछली ही गंदा करती है। अगर आपके लाइफ में कोई एक इंसान भी ऐसा निगेटिव पर्सन हो तो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इस कहानी से ये पता चलता है नाजिया खूबसूरत थी, नाजिया बेहतर गायक थी, नाजिया बेहतर एक्ट्रेस थी, और ना जाने उनमें कितनी बेहतरीन चीज़ें थी जिन्हें काउंट करना मुश्किल है। लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसा निगेटिव पर्सन था जो उनकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। इसलिए इस कहानी को सुनने के बाद यूं ही नहीं जाने दीजिएगा, उस पर अमल कीजिएगा। आप अपने लाइफ से वैसे निगेटिव पर्सन को दूर रखिए जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं।